नमस्कार। आज 17 अप्रैल है। तो हमने आपको यह 17 अप्रैल को मेरा ये वीडियो मिल रहा है और ये बाज़ार से संबंधित है, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ कि 17 अप्रैल को चंद्र तुला का रहेगा और वो सोमवार को भी जब अपना बाज़ार खुलेगा तो वही चंद्र का तुला राशि में भ्रमण होगा। और नक्षत्र की बात करें तो इतवार के दिन चित्रा नक्षत्र है और उसके बाद सोमवार को विशाखा नक्षत्र। सोमवार को बाज़ार चालू होने के पहले ही 7:30 से 9 गुजरात के हिसाब से लगभग राहु काल पूरा हो जाएगा। और आज इतवार की बात करें तो शाम को 4:30 से 6 के बीच में राहु काल का समय है। अब इस सप्ताह के शेयरों में ऑलरेडी मैंने आपको मदरसन सुमी, कामत होटल और इप्का लैब, बंधन बैंक दिया हुआ है। और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पे अभी भी मेरे को 1-2 शेयर का इंतज़ार है। हो सकता है कि इसके कंटेंट्स में उसको मैं लिख दूँगा या अलग से ग्रुप में जैसे दूसरे 4 का मैसेज दिया है वैसे वो मैसेज भी दे दूँगा। लगातार पूरे 4 दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार को सेशन चालू होगा। तब तक हम बाज़ार बंद होने के बाद बुधवार के एक्सपायरी के बाद इन्फोसिस का और कल शनिवार को HDFC बैंक के रिजल्ट्स आ गए हैं। लेकिन इन 4 दिन की छुट्टियों में पिछले सालों का कुछ देखें परफॉर्मेंस बाज़ार का तो डीमैट अकाउंट 9 करोड़ खुले हैं। उसका एक ऑलरेडी दूसरे एक वीडियो में मैंने बताया ही था। और उसमें CDSL के 6 करोड़ 30 लाख अकाउंट और NSDL के 2 करोड़ 67 लाख, टोटल 8 करोड़ 97 लाख अकाउंट्स खुल चुके हैं। मतलब करीब करीब जिसको बोलते सकते हैं कि 9 लाख अकाउंट्स खुले हैं। पेंडेमिक के टाइम्स पे मार्च 20 से लेके अभी तक 2022 तक में मंथली 20 लाख एवरेज डीमैट अकाउंट खुले हैं, ये भी कह सकते हैं। और अभी तक यही था कि डीमैट अकाउंट बड़े शहरों में ही लोग शेयर बाज़ार का काम करते थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के आगे, तहसील लेवल के या तालुका लेवल के या टायर 1 टायर 2 जो कैटेगरी की श्रेणी हम लोग देखते हैं तो उसमें से 85% अकाउंट डीमैट अकाउंट उसमें से खुले हैं और 70% है वो पहली बार लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं। निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो जानते ही हम लोग कि दिवाली टू दिवाली 38 से 45% रहा है और मार्च टू मार्च निफ्टी का 19% रहा है। उसके सामने मिड कैप ने के शेयरों ने 25% गेन दिया है और स्मॉल कैप के शेयरों ने 29% का गेन दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो नए इन्वेस्टरों का आना और साथ में सेबी के जो नियम हर क्वार्टरली में मार्जिन्स के बदलते गए तो उसकी वजह से जो कैश के वॉल्यूम में है उसमें 9% की और जो फ्यूचर के सौदे हैं वो 2.6% से बढ़ के होने लगे हैं। और यहाँ पे एक बात और कहनी पड़ेगी कि FII ने माल बहुत बेचा पिछले साल में 28 अरब डॉलर का, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ को मार्केट पचा ले गया। और जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने शशि थरूर जी के जवाब में बोला था कि ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी बदौलत ये मार्केट में मतलब जो FII बेच के गए हैं तो उसका असर नहीं दिखा है। सामने उतने नए लोगों के आने से सौदे हुए हैं कि मार्केट पचा गया और उसको वो है। और इसका अपने खड़ाइता ग्रुप में भी हमको लगता है शायद विक्रम भाई ने वीडियो रखा था और मैंने उसके कमेंट्स में लिखा था कि दोनों लोग सही है। लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि जो निर्मला सीतारमन ने
लोकसभा में प्रस्ताव रखा था कि हम लोगों को उन नए इन्वेस्टरों को स्टैंडिंग एविएशन देना चाहिए, और कम से कम मैं ये वीडियो बोलते बोलते वो जो नए लोग आगंतुक आए हैं उनको सम्मान देने के लिए एक बार खड़ा होकर ये बात पूरी करता हूँ और आगे की बात बोलूँगा। उन नए आगंतुकों का स्वागत है शेयर बाज़ार में। और ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी बोला कि श्री सभा का जो अपना कंसेप्ट है वो जो लोगों ने पिछले साल काम किया है उसका कम से कम 1.25 गुना काम करे और मार्केट को, अपने भारतीय बाज़ारों को कम नहीं आके। अभी कल शनिवार का ही दिन मेरे को याद है, अपने हिमांशु भाई ने भी एक पोस्ट रखी थी जिसमें कई लोगों के उसमें वक्तव्य दिए हुए हैं और आखिर में दिखा है कि इंडिया मार्केट को आप किसी तरीके से भी कम मत आंकिए। और जो परफॉर्मेंस बाज़ार ने दिया है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर को अपना प्राइवेट ऋण लेना पड़ता था, डेप्ट लेना पड़ता था, तो वो 5,88 लाख करोड़ का ही उन्होंने लिया है, जो उसके पहले के साल में 7.71 लाख करोड़ था। और आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी उसमें कोई अभी बदलाव नहीं था, लेकिन एसबीआई के मिस्टर घोष का एक इंटरव्यू में पिछले दिनों टीवी पे देख रहा था और उनके अनुसार कि 0.75 बेसिस तक की बढ़ोतरी आने वाले कम से कम दो जो आरबीआई की पॉलिसी आएगी तो दोनों में मिला के उतना हो जाएगा। यदि फेड 25 पैसे बीपीएस पॉइंट बेसिक बढ़ाता है तो अपने यहाँ पहले में 25 या पहले में ही 50 और दूसरे में 25 करके 75, या पहले में 25 और दूसरे तीसरे में मिला के 75 पॉइंट बीपीएस तक की बढ़ने की संभावना वो मिस्टर घोष एसबीआई वालों ने बोला था। और जो स्टैंडिंग एविएशन मैंने बोल के दिया है, मैं आशा करता हूँ कि यदि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे तो ये वीडियो सुनते सुनते ज़रूर आप भी एक बार उन नए इन्वेस्टरों को सलाम देने के लिए कि जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एफआईआई के इतने बिक्री के बावजूद भी बरकरार रखा है, आप लोग भी एक बार उनका खड़े होकर सम्मान करें। ये मेरी आप लोगों से भावना है और प्रार्थना है। आप खड़े होते नहीं होते हैं, और जो लोग खड़े होते हैं वो अपना कमेंट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और वीडियो पूरा करने से पहले फिर एक बार कहूँगा कि वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मैं आपको पर्सनली वीडियो तो भेजता ही हूँ, नहीं भेजूँ तो जैसे मेरा वीडियो किसी भी सब्जेक्ट में आएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी कमेंट्स, आप मेरी बात से सहमत है तो, असहमत है तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसका ज़रूर लिखिएगा। और अंत में एक बात और याद आ रही है जो कहनी है कि लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया है जो अपना माना हुआ बेंचमार्क से उसकी तुलना में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कल के हिमांशु भाई की पोस्ट कई दिग्गज लोगों के कि इंडिया को कम मत आंकिए, और रिज़ल्टों की मौसम है। टीसीएस का रिज़ल्ट आ गया, इन्फोसिस का बाज़ार बंद होने के बाद आया था, और एचडीएफसी का या दूसरे जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं सोमवार को उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी। आखिर में एक जोक्स सुना के ये वीडियो पूरा करता हूँ कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को मार रहा था, तो पड़ोसी आया और उसने बोला कि आप अपने बच्चे को मार क्यों रहे हैं? तो बोले कि कल इसका रिज़ल्ट है और मैं आज ही बाहर जा रहा हूँ, मेरे को मालूम है ये फेल हो जाएगा, इसलिए आज इसको मार रहा हूँ। तो बाज़ार भी ऐसा ही कर रहा है कि चाहे जितना अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे आंकड़े सेल्स के, ग्रोथ के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईबिडिटा और जितने भी पैरामीटर्स हैं सब आते हैं, लेकिन मार्केट पिछले 8-9 महीने का अनुभव रहा है कि जिसका जैसा जैसा रिज़ल्ट आया है वैसे वैसे उसको उस क्वार्टर में मारा ही है। ये जॉक्स की तरह बात हुई है। तो अब सोमवार को, मंडे को एचडीएफसी और इन्फोसिस का रिज़ल्ट को मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं देखते हैं। यूरोपियन मार्केट ग्रीन में बंद हुए थे, डाउन जोन्स 292 पॉइंट माइनस बंद था, और वैसे ही सिंगापुर निफ्टी भी
अपने मार्केट से पीछे 150 पौने 200 पॉइंट नीचे बंद हुई है। तो ऊँट किस करवट बैठेगा वो तो जब मार्केट चालू होगा तभी पता चलेगा। तो चलिए सोमवार के दिन का मार्केट का इंतज़ार रहेगा और मार्केट में काम कीजिए। मार्केट में वो बोलते हैं ना, गब्बर के ताज से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। आपका स्टॉप लॉस ही आपको मार्केट में बचा सकता है, बाकी कोई चैनल वाला नहीं बचा पाएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बचा पाएगा, कोई जर्नल्स के आर्टिकल्स आपको ब्लू चिप पढ़ लीजिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आप स्टॉप लॉस को भूल गए तो फिर आप बाज़ार को भूल जाइए। बाज़ार में कुछ नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे तभी बाज़ार में टिक पाएंगे और रह पाएंगे। बाज़ार हमेशा जवान रहता है। मार्केट इज़ ऑलवेज यंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार माल बेच के नीचे में भी ले सकते हैं, और यदि कोई ऐसे कारण से जिस लेवल पे आप चढ़े थे और यदि आपको वापस कहीं पे उतरना पड़ रहा तो फिर गाड़ी आगे चलने वाली, तो फिर चढ़ के फिर आगे भी जा सकते हैं। और बस इसी के साथ, और हमेशा बोलता हूँ ऐसा कि बाज़ार से संबंधित कोई बात है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ। कुछ भी काम हो मेरे लायक तो कमेंट्स में या मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।